नमस्कार दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति में पितृपक्ष का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। हर वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक पितरों को याद कर उनके लिए श्राद्ध, तर्पण और पूजा की जाती है। यह समय पूर्वजों की आत्माओं के सम्मान और संतुष्टि के लिए समर्पित होता है। पितरों को श्रद्धा अर्पित करने का यह समय उनके आशीर्वाद और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। इस साल पितृपक्ष 17 सितंबर मंगलवार से शुरू होकर 2 अक्टूबर को समाप्त होगा। पितृपक्ष की अवधि कुल 16 दिनों की होती है और इस दौरान हमें उन पितरों की आत्मा की शांति के लिए धार्मिक और आध्यात्मिक कृत्य करने चाहिए जो इस संसार से प्रस्थान कर चुके हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष में किए गए श्राद्ध और तर्पण से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वे हमें अपना आशीर्वाद देकर तृप्त होते हैं। आइए अब हम विस्तार से समझते हैं कि पितृपक्ष का क्या महत्व है और इस दौरान कौन से महत्वपूर्ण कार्य करने चाहिए तथा किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पितृपक्ष का महत्व हमारी संस्कृति में पूर्वजों का सम्मान अत्यंत आवश्यक माना जाता है। पितरों के आशीर्वाद के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। यह मान्यता है कि जब पितृपक्ष प्रारंभ होता है तो हमारे पूर्वज भगवान विष्णु से वरदान प्राप्त कर पृथ्वी पर आते हैं। वे अपने प्रियजनों द्वारा किए गए तर्पण, श्राद्ध और भोजन ग्रहण करते हैं। इसके बाद वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हुए पितृलोक लौट जाते हैं। यदि हम पितरों का श्राद्ध नहीं करते हैं तो पितृगण रुष्ट हो जाते हैं और इससे हमें पितृदोष लगता है, जिसके कारण जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पितृदोष को धार्मिक ग्रंथों में अत्यंत हानिकारक माना गया है। जिन परिवारों में पितृदोष होता है वहां प्रायः मानसिक और शारीरिक कष्ट, धन की हानि और वंश वृद्धि में रुकावट देखी जाती है। इस दोष को निवारण करने के लिए पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध और तर्पण करना आवश्यक होता है। इसके साथ ही पितरों की तृप्ति के लिए तीर्थ स्थानों पर जाकर तर्पण करना भी अत्यधिक पुण्यदायी माना जाता है। खासकर गया, बद्रीनाथ और प्रयाग जैसे स्थानों पर। अब जानेंगे श्राद्ध का समय और स्थान। पितृपक्ष के दौरान पितरों का श्राद्ध और तर्पण दिन के समय ही करना चाहिए। रात्रि में श्राद्ध या तर्पण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नकारात्मक शक्तियां जैसे प्रेत योनि में फंसे पितर घर में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो सकती हैं। इसके अलावा तीर्थ स्थानों पर श्राद्ध का विशेष महत्व है। जो लोग तीर्थ यात्रा पर नहीं जा सकते वे घर के किसी पवित्र स्थान पर भी यह अनुष्ठान कर सकते हैं। दिन के समय श्राद्ध करने की परंपरा का मूल कारण यह है कि पितृदेवता दिन के समय पृथ्वी पर आते हैं। रात में नकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती हैं, इसलिए श्राद्ध को दिन के प्रकाश में करने का विधान है। तीर्थ स्थानों का महत्व इसलिए है क्योंकि ये स्थान आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण होते हैं। विशेष रूप से गया और प्रयाग तीर्थों को मोक्ष प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। यहाँ पिंडदान से पितरों को मोक्ष मिलता है। अब जानते हैं भोजन और भोग का महत्व। पितृपक्ष में पितरों के लिए भोजन तैयार किया जाता है, लेकिन यह आवश्यक है कि वह भोजन केवल पितरों की तस्वीर के सामने न रखा जाए। भोजन को गाय, कुत्ते और कौवे को अवश्य खिलाना चाहिए ताकि यह भोजन पितरों तक पहुँचे। ऐसा माना जाता है कि ये जीवधारी पितरों के प्रतिनिधि होते हैं और उनके माध्यम से भोजन पितरों तक पहुँचता है। गाय, कुत्ता और कौवा उन पवित्र जीवों में से हैं जिन्हें हिंदू धर्म में विशेष स्थान दिया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन जीवों को भोजन देने से पितृगण तृप्त होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। ये प्रतीकात्मक रूप से हमारे पूर्वजों के उन रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो पृथ्वी पर आते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं। अब जानते हैं श्राद्ध के लिए विशेष व्यंजन का महत्व। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष में कुछ विशेष प्रकार के व्यंजन तैयार किए जाते हैं, जैसे कि खीर। दूध और चीनी से बनी खीर पितरों का प्रिय भोजन है। इसमें सूखे मेवे डालकर पितरों को अर्पित करने से वे तृप्त होते हैं। नंबर 2, कद्दू की सब्जी। कद्दू को श्राद्ध भोजन में एक पवित्र और प्रिय भोजन माना जाता है। यह सात्विक भोजन पितरों को अधिक प्रिय होता है। नंबर 3, शुद्ध घी की रोटी। पितरों के लिए शुद्ध घी से बनी रोटी अनिवार्य रूप से तैयार की जाती है और उसे कौवे, कुत्ते और गाय को खिलाया जाता है। नंबर 4, मूंग और उड़द की दाल। ये दोनों दालें विशेष रूप से पितरों के श्राद्ध में तैयार की जाती हैं और पितर इनसे संतुष्ट होते हैं। नंबर 5, पूरी, केसर या चावल और मीठे व्यंजन। ये सभी भोजन पितरों को प्रसन्न करने के लिए तैयार किए जाते हैं।
पितरों के लिए भोजन तैयार करने की प्रक्रिया बेहद शुद्ध और सावधानीपूर्ण होनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि पितरों का भोजन कभी झूठा नहीं होना चाहिए और भोजन बनाने से पहले स्नान करना अनिवार्य होता है। भोजन बनाते समय शुद्धता और भक्ति का ध्यान रखना चाहिए। अब जानते हैं पितृदोष से बचने के उपाय। यदि किसी कारणवश श्राद्ध करना संभव न हो तो निम्न उपायों से पितरों को प्रसन्न किया जा सकता है। तिल का दान। पितृदोष से मुक्ति के लिए तिल का दान एक प्रभावशाली उपाय है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि तिल का दान करने वाला मनुष्य वैकुंठ की प्राप्ति करता है। दीपक जलाना। पितरों की तस्वीर के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाना और उनसे क्षमा मांगना भी एक महत्वपूर्ण उपाय है। गाय को रोटी खिलाना। गौ माता को रोटी खिलाकर पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना चाहिए। यह उपाय पितरों को प्रसन्न करने में सहायक होता है। तिल का दान और दीपक जलाना प्राचीन भारतीय परंपराओं का हिस्सा है। तिल को अत्यंत पवित्र माना जाता है और यह पितरों की तृप्ति का मुख्य साधन है। दीपक जलाने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और पितर तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। अब जानते हैं श्राद्ध के दौरान वर्जित कार्य। पितृपक्ष के दौरान कुछ कार्य वर्जित माने जाते हैं जिन्हें करने से पितरों का अनादर होता है और पितृदोष उत्पन्न होता है। इनमें शामिल हैं मांसाहारी भोजन। पितृपक्ष के दौरान मांसाहारी भोजन का सेवन वर्जित होता है। भले ही पितरों को मांसाहार प्रिय रहा हो, पितृलोक में केवल सात्विक भोजन स्वीकार्य होता है। तामसिक पदार्थों का सेवन, प्याज, लहसुन और अदरक जैसे तामसिक पदार्थों का श्राद्ध के भोजन में प्रयोग नहीं करना चाहिए। श्राद्ध के दिन नशे का सेवन। पितरों का श्राद्ध करते समय नशे का सेवन पूर्णतः वर्जित है क्योंकि यह पितरों के प्रति अनादर को दर्शाता है। श्राद्ध के दौरान सात्विकता का पालन करना आवश्यक है। मांसाहार और तामसिक पदार्थों का प्रयोग वर्जित इसलिए है क्योंकि ये पदार्थ हमारे मन और शरीर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। नशे का सेवन भी इसी कारण से वर्जित है क्योंकि इससे आत्मा की पवित्रता और भक्ति का क्षय होता है। पितृपक्ष हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान का प्रतीक है। इस समय पितरों को श्रद्धा और भक्ति से याद करने से हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार होता है। श्राद्ध और तर्पण के दौरान विधि पूर्वक किए गए उपाय पितृदोष से मुक्ति दिलाते हैं और हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। इस प्रकार से अपने पितरों की पूजा करके आप उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय पितृदेव और जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।